नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। भारत का पहला सोलर रूफटॉप साइकिल ट्रैक कहाँ बनाया गया है? लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर या फिर कोलकाता? और इसका सही आंसर है हैदराबाद। भारत का पहला सौर साइकिल ट्रैक हैदराबाद में खोला गया, जो दक्षिण कोरिया में सौर पैनल से ढके साइकिल ट्रैक से प्रेरित है। यह ट्रैक 23 किलोमीटर लंबा है और इसमें 2 लाइनें हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? जॉन फोसे, केविन मैकार्थी, पीटर मूरी या फिर कैटलिन करिको? और इसका सही आंसर है जॉन फोसे। नोबेल कमेटी ने गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 के नाम का ऐलान किया। नॉर्वे के राइटर जॉन फोसे को इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। फोसे को उनके इनोवेटिव प्ले और कहानियों के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? प्रवीण बिश्नोई, राजीव कुमार, रघु श्रीनिवासन या फिर नितिन शर्मा? और इसका सही आंसर है रघु श्रीनिवासन। 28वें महानिदेशक सीमा सड़क संगठन के रूप में रघु श्रीनिवासन ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी के रिटायर होने के बाद यह कार्यभार संभाला है। अगर बात करें सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की, तो इसकी स्थापना 1960 में उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, HP ने निम्नलिखित में से किसके साथ भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए समझौता किया है? एप्पल, अमेजोन, गूगल या फिर इन्फोसिस? उसका सही आंसर है गूगल। HP भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ सहयोग कर रहा है। साझेदारी के तहत क्रोमबुक उपकरणों का निर्माण HP के चेन्नई के पास फ्लेक्स फैसिलिटी में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में UIDAI ने अपने अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? और इसका सही आंसर है 1 वर्ष। भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के प्रमुख अमित अग्रवाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 2016 में आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई थी। इसका मूल उद्देश्य सभी भारतीयों को आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना था, ताकि उनकी पहचान सत्यापित हो सके। UIDAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहले जल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? शिमला, हमीरपुर, जबलपुर या फिर चेन्नई? और इसका सही आंसर है हमीरपुर। यूपी के बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में देश के पहले जल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। जिले में 25 एकड़ जमीन में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसमें जल्द ही देश दुनिया के लोग जल संरक्षण का पाठ पढ़ने आएंगे। विश्वविद्यालय में जल संरक्षण से जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ईरानी कप 2023 की ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र, शेष भारत, मोहन बागान या फिर कोलकाता जंक्शन? और इसका सही आंसर है शेष भारत। शेष भारत की टीम ने 2022-23 रणजी चैंपियन विजेता सौराष्ट्र को 175 रनों से हराकर अपना 30वां ईरानी कप जीत लिया। ईरानी कप 1 से 3 अक्टूबर 2023 तक गुजरात के राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। और आज का अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? विनोद दुबे, जय शाह, दिनेश खारा या फिर उदय कुमार? उसका सही आंसर है दिनेश खारा। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसी टाइम पे इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया था और इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर 6ठी विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश? और इसका सही आंसर है उत्तराखंड। आपदा प्रबंधन पर
छठी विश्व कांग्रेस का आयोजन नवंबर-दिसंबर के मध्य उत्तराखंड के देहरादून में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं। आपदा प्रबंधन पर पहली विश्व कांग्रेस का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? लॉन टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन या फिर स्टेबल जंप? उसका सही आंसर है स्क्वैश। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने मिक्स डबल्स स्क्वैश इवेंट के फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 5 अक्टूबर तक भारत ने 21 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 32 कांस्य पदक के साथ कुल 84 पदक जीते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोहनक झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मेघालय? और इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम राज्य में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई। यह बादल उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर फटा, जिसके बाद तीस्ता नदी में बड़े पैमाने पर पानी आने से पूरे राज्य में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई।